इस होली पे भोपाल में भांग पीने से एक 26 साल के टीचर की मौत हो गई। और दारू के कंपैरिजन में भांग का नशा इतना भयानक इसलिए माना जाता है कि जैसे सपोज करो ये दारू का कंपाउंड है और ये भांग का कंपाउंड है, तो दारू जीभ के टच होते ही दारू का कंपाउंड तो यहाँ की माइक्रो वेसल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में घुलते हुए सिर्फ 30 सेकंड में ही ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन को अलर्ट कर देता है कि भाई बॉडी में कुछ तो टॉक्सिक डाला जा रहा है। लेकिन ये भांग का कंपाउंड इतना हरामी होता है कि THC कंपाउंड फैट मॉलिक्यूल्स के साथ एक लिपिड फॉर्म में जुड़ा होता है। तो जब ये जीभ से टच होता है तो ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चलता, जब ये पेट में पहुंचता है तब भी ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चलता। ये असल में ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। और अब जब इंसान को नशे का एहसास होने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि यूजुअली इस प्रोसेस में 1 से 2 घंटे लगते हैं। और जब स्टार्टिंग के 1 घंटे में कोई नशा नहीं होता तो इंसान को लगता है उसने बहुत कम भांग कंज्यूम की होगी, उस चक्कर में वो ओवरडोज ले लेता है। और जब तक भांग का नशा शुरू होता है इंसान के मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए भांग का नशा इतना डेंजरस माना जाता है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, अगर नॉर्मल ठंडाई में या फिर भांग के पकौड़ों के रूप में कंज्यूम किया जाए तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल रेसिपी में घी यूज कर लिया तो ये डाइजेशन और भी ज्यादा भारी खाने की तरह होगा और स्लो हो जाएगा और ज्यादा ओवरडोज होगा और मरने के चांसेस और बढ़ेंगे। सौ बात की एक बात यह है कि दारू के नशे में रियल टाइम फीडबैक मिलता है, लेकिन भांग एक भारी खाने की तरह बहुत लेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचती है और तब तक इंसान ओवरडोज कर चुका होता है। इस होली पे भोपाल में भांग पीने से एक 26 साल के टीचर की मौत हो गई। और दारू के कंपैरिजन में भांग का नशा इतना भयानक इसलिए माना जाता है कि जैसे सपोज करो ये दारू का कंपाउंड है और ये भांग का कंपाउंड है, तो दारू जीभ के टच होते ही दारू का कंपाउंड तो यहाँ की माइक्रो वेसल से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में घुलते हुए सिर्फ 30 सेकंड में ही ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन को अलर्ट कर देता है कि भाई बॉडी में कुछ तो टॉक्सिक डाला जा रहा है। लेकिन ये भांग का कंपाउंड इतना हरामी होता है कि THC कंपाउंड फैट मॉलिक्यूल्स के साथ एक लिपिड फॉर्म में जुड़ा होता है। तो जब ये जीभ से टच होता है तो ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चलता, जब ये पेट में पहुंचता है तब भी ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चलता। ये असल में ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। और अब जब इंसान को नशे का एहसास होने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि यूजुअली इस प्रोसेस में 1 से 2 घंटे लगते हैं। और जब स्टार्टिंग के 1 घंटे में कोई नशा नहीं होता तो इंसान को लगता है उसने बहुत कम भांग कंज्यूम की होगी, उस चक्कर में वो ओवरडोज ले लेता है। और जब तक भांग का नशा शुरू होता है इंसान के मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए भांग का नशा इतना डेंजरस माना जाता है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, अगर नॉर्मल ठंडाई में या फिर भांग के पकौड़ों के रूप में कंज्यूम किया जाए तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल रेसिपी में घी यूज कर लिया तो ये डाइजेशन और भी ज्यादा भारी खाने की तरह होगा और स्लो हो जाएगा और ज्यादा ओवरडोज होगा और मरने के चांसेस और बढ़ेंगे। सौ बात की एक बात यह है कि दारू के नशे में रियल टाइम फीडबैक मिलता है, लेकिन भांग एक भारी खाने की तरह बहुत लेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पचती है और तब तक इंसान ओवरडोज कर चुका होता है।